हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल काका क्लासेस में। मित्रों, तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी दर्पणों के बारे में, गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। दोस्तों, अगर आपने मेरा वह पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप जरूर देखें, तभी यह वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी और तो वह आपको केवल तभी समझ में आएगी जब आप प्रीवियस लेक्चर को देख लोगे। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको जरूर देखें और दोस्तों के साथ शेयर कराएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि उसमें जो भी बताया गया है उसको आपने अपनी कॉपी में नोट किया होगा। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। तो अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल काका क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों इसका जो बेल आइकन है उसको भी ऑन रखें, जिससे कि जब भी नया हमारा वीडियो आए तो आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, मैं ये साथ ही साथ दावा करता हूँ कि जो भी आपका उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा का जो विज्ञान का पेपर होगा उसमें जो फिजिक्स का जो पार्ट होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो मेरे द्वारा वीडियो में शेयर किए गए होंगे, वहां से आएंगे। दोस्तों, अभी फिलहाल तो हम दर्पण से संबंधित कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में यानी पेपर से पहले आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है और जो भी आपको वीडियो में बताया जाए उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलें। और ऐसा नहीं है केवल आपने वीडियो को देखा और छोड़ दिया, दोस्तों आप उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलें और रिवाइज करें। दोस्तों, और साथ ही साथ कहना चाहूँगा आपसे कि आप जब वीडियो देखें तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। यानी आप ऐसा नहीं कि 5 सेकंड पहले देख ली 10 सेकंड लास्ट देख ली। नो दोस्तों, आप जब ही सीख पाएंगे जब वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो में काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इसमें पहला जो टॉपिक है रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ये क्या है दोस्तों, एक रेशियो है। रेशियो किसका है? रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय m। दोस्तों, प्रतिबिंब भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, यानी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, ये जैसे दर्पण है, इस दर्पण से कोई भी वस्तु रखी है तो वो वस्तु की दूरी, और इस दर्पण के चाहे इस साइड में या पीछे कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो वो प्रतिबिंब की दूरी। तो v क्या है यहाँ? डिस्टेंस ऑफ इमेज है ये भी। और u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। तो रेखीय आवर्धन हम किसे बोलेंगे? प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। दोस्तों, ये केवल किसके लिए है? फॉर मिरर, यानी केवल दर्पणों के लिए है। तो देखो, कंफ्यूजन हमें कहाँ रहता है कि जो मिरर है, मिरर में तो माइनस आता है, लेकिन जब लेंस के लिए हम रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे तो लेंस के लिए जो रेखीय आवर्धन हम पढ़ेंगे उसमें माइनस साइन का यूज नहीं किया जाता है। ध्यान रखें, दर्पण के लिए तो माइनस का साइन आएगा, लेकिन लेंस के साथ माइनस का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन लेंस के साथ माइनस का प्रयोग नहीं होगा। तो दोस्तों, दूसरा हमने लिखा है m इज इक्वल्स टू आई अपॉन यू, यानी इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। दोस्तों देखो, ये प्रतिबिंब की दूरी है और ये प्रतिबिंब की लंबाई है। लंबाई का मतलब इस तरह से हाइट, ये ठीक, और डिस्टेंस, इससे कितनी दूरी पर प्रतिबिंब है, कितनी डिस्टेंस पर इमेज है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और O क्या है यहाँ पर? O वस्तु की लंबाई यानी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे आपको क्वेश्चन में देगा एक कैंडल ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज केप्ट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती, तो 3 सेंटीमीटर लंबी का मतलब इस तरह से होगी ये मोमबत्ती, यहां से लेके यहाँ, तो ये क्या होगी? O हो गई। मोमबत्ती क्या है? कैंडल क्या है? ऑब्जेक्ट, वस्तु। तो वस्तु की जो लंबाई है वो O से डिनोट करेंगे।
हमने बोला है कि यह दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी, यू को अभी हम इसको फिनिश कर लेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो देखें, तो इस अगर ये दोनों लीनियर मैग्निफिकेशन है तो हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, I/O इज इक्वल्स टू V। देखो अगर क्वेश्चन में आपको रेखीय आवर्तन आभासी दे रहा है, आभासी प्रतिबिंब के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है, सी का मतलब क्या, सीधा। तो सीधा जब इमेज बनेगा तो ऊपर बनेगा, और ऊपर जब पोल के ऊपर चलेंगे हम तो साइन कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। अब वास्तविक यानी रियल इमेज कैसा बनेगा, उल्टा, और उल्टा इमेज बनेगा तो उसके लिए क्या लिया जाएगा, माइनस। तो ध्यान रखें जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी कब, जब इमेज बनेगा सीधा यानी आभासी, इरेक्ट बनेगा तो प्लस लेंगे। लेकिन अगर इमेज आपका वास्तविक बनता है, उल्टा इमेज बनता है, उल्टे का मतलब इन्वर्टेड इमेज बनता है, तो उल्टा कहां बनेगा, नीचे, तो उसको हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये हमें साइन कन्वर्जन चिन्ह प्रॉपर्टी याद रखनी है, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं को माइंड में रखते हुए आपको आगे जो न्यूमेरिकल है वो करने हैं। जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है इसमें से मोस्ट ऑफ द पार्ट हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको यहाँ एज ए रिवीजन थोड़ा सा फास्ट देखेंगे। तो दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, रिलेशन अमंग यूवीएफ ऑफ मिरर, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ भी हमें ध्यान ये रखना है कि लेंस वाले यूवीएफ में माइनस का साइन होता है, लेकिन दर्पण में प्लस का साइन यूज किया जाता है, ध्यान रखें। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, अवतल के लिए नेगेटिव, उत्तल के लिए पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ केवल बता रहा हूँ। ठीक, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो जरूर आपको पता होगा क्यों नेगेटिव होती है, क्यों पॉजिटिव होती है। नहीं देखा हो तो जरूर देखें उसको। दूसरा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f and its magnitude is equals to half to the focal length of spherical mirror। यानी वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी के आधे के बराबर होता है। तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगी, और अगर ये पॉजिटिव है फोकल लेंथ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगी। देन वी विल टॉक अबाउट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, यानी हम बात करेंगे वस्तु की दूरी की। और वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाती है। क्यों ली जाती है? क्योंकि वस्तु को सदैव कहाँ रखा जाता है, दर्पण के ध्रुव के लेफ्ट में रखा जाता है, यानी जो आपका पोल होता है उस पोल के लेफ्ट में रखी जाती है, और पोल के जो लेफ्ट में जो डिस्टेंस ली जाती है वो नेगेटिव ली जाती है, इसलिए यहाँ वस्तु की दूरी को सदैव ऋणात्मक लिया जाएगा, ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। फिर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर में दो कंडीशन हो सकती हैं, आभासी के लिए प्लस और वास्तविक के लिए माइनस। वास्तविक के लिए हम कैसा लेंगे, माइनस। उत्तल दर्पण में जो भी इमेज बनेगा, कॉन्वेक्स जो मिरर है आपका, जब उसमें जब भी इमेज बनेगा, इमेज फॉर्म होगा तो वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। एंड हम कह सकते हैं बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर है तो इसका मतलब ये कहां बनेगा, राइट में, और राइट में लिया जाएगा तो ये कैसा लिया जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। इन्हीं चीजों को आप देख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट करें, ढंग से इसको रिवाइज करें, ठीक, तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आ पाएगा। अब देखें, जब भी इनको यूज करें तो इसके लिए दो पॉइंट जरूर याद रखें। अज्ञात राशियों के साथ चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे इनकेस आपको क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो उनके साथ आप चिन्ह यूज नहीं करेंगे, यानी साइन केवल उन्हीं क्वांटिटी के साथ यूज करेंगे जो आपको क्वेश्चन में दी हो। जैसे एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो ये जो 30 सेंटीमीटर है ये क्वेश्चन में दिया है। अगर क्वेश्चन में दिया है ये, तो हम इसके साथ माइनस का साइन यूज करेंगे। अब मैंने बोला एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है,
उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इट मीन अज्ञात राशि, अननोन क्वांटिटी, और अननोन क्वांटिटी के साथ हम माइनस या प्लस का साइन यूज नहीं करेंगे, यही चीज ध्यान रखनी। साइन इज नॉट इंक्लूडेड विद अननोन क्वांटिटी, साइन को हमें अननोन क्वांटिटी के साथ इंक्लूड नहीं करना है। इन केस क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन नहीं है, वो फाइंड करनी है। इन केस क्वेश्चन में आपको कोई वैल्यू नहीं दी है, वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके साथ हम साइन का यूज नहीं करेंगे। दूसरा, प्रश्न में दिए गए मानों को चिन्ह सहित सूत्र में प्रयोग करना चाहिए। जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है, केवल उन्हीं के साथ आप चिन्हों का प्रयोग करेंगे, बाकी जो नहीं दी हैं उनके साथ हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। अब इससे आगे हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो बोर्ड में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, कुछ 2 से 3 या 4 न्यूमेरिकल ऐसे करेंगे जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अब जो भी हमने पढ़ा है, जो भी स्टडी किया है, उसके एग्जाम्पल्स की ओर। तो देखिए, एक न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या है, एक अवतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक कैंडल ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट is placed 30 centimeter away from the mirror. Its real image is formed at 60 centimeter, यानी जो ऑब्जेक्ट इमेज है, इमेज 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ। तो देखिए, पहले तो आप ये याद रखना है हमें क्या दिया है और क्या पूछा है। जैसे हमें इस क्वेश्चन में दिया है फोकल लेंथ, हमें फोकल लेंथ को फाइंड करना है, हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो अब पहले हमें ये देखना है क्वेश्चन में दिया क्या है। 3 सेंटीमीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर हाइट, इस लंबी की जगह पे ऊंचाई हो सकती है, हाइट की जगह पर लेंथ हो सकती है। तो इसमें जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट है उसको हम किससे डिनोट करते हैं भाई, O से करते हैं। तो O इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अब फिर क्या करें, एक मोमबत्ती 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो गोलीय दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए कॉन्केव मिरर है, उसके लिए मोमबत्ती कैंडल क्या है, ऑब्जेक्ट, एंड डिस्टेंस ऑफ कैंडल फ्रॉम द मिरर U, यानी U की वैल्यू क्या है आपकी, U की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। क्या है, 30 सेंटीमीटर। मैंने अभी आपको एक पॉइंट डिस्कस किया था, जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हो, साइन केवल उन्हीं के साथ यूज किए जाते हैं। तो 30 सेंटीमीटर दिया है, बिल्कुल साफ दिया है, तो माइनस साइन यूज किया। इमेज कैसा बन रहा है, कितनी दूरी पर बन रहा है इसका, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्या भाई हम इमेज की डिस्टेंस माइनस लेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वास्तविक, रियल इमेज। तो रियल इमेज कहां बनता है, दर्पण के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट में ली जाने वाली सभी दूरियां कैसी दी जाएंगी, ऋणात्मक। फॉर्मूला लगाइए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू फाइंड करनी है, f के साथ हम साइन का यूज नहीं करेंगे। 1/v 1 माइनस के 60 प्लस 1/u, और u कितना है आपका 30, u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 30, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका, यहां लिखा चलो 1/f इज इक्वल्स टू माइनस 1/60 माइनस 1/30। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 60 आएगा, 60 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, एक बार जाएगा, माइनस 30 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 into 1 2, माइनस 2 माइनस। जहां सेम साइन हो, समान चिन्ह हो, तो उनको जोड़ दें, यानी -1 और 1 और 2 कितने हो गए, 3। अब साइन किसका है, माइनस का, 3/60। 1/f इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू माइनस 3/60। 3 से डिवाइड करते हैं इसको, 20
यानी 1/f इज इक्वल्स टू माइनस के 1/20, तो f इज इक्वल्स टू माइनस के 20, यानी फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी 20 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी 20 सेंटीमीटर होगी। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और आकार भी ज्ञात करना है। यानी f की वैल्यू आपको कितनी दी है, f की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर और u की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर। देखें एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है, जिसका प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की आकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, ये सारी चीज फाइंड करनी है। क्वेश्चन है हमारे सामने, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाइट इज केप्ट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द concave mirror of 15 centimeter. Find the position and size and nature of the image. Known to unknown. यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो भी हमें ज्ञात है, जो भी क्वेश्चन में हमें दिया है, पहले हम वो देखेंगे क्या दिया है आपको क्वेश्चन में। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, यानी O की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, इज केप्ट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से, कॉनकेव मिरर से, वस्तु की दूरी कहां से, दर्पण से। तो U की वैल्यू कितनी 30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को हमेशा कैसा लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। फिर क्या कह रहा है, कॉनकेव मिरर ऑफ 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, यानी उसकी फोकस दूरी कितनी है, उसकी 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ है डिनोटेड बाय स्मॉल f, फोकस दूरी को f से लिखा जाता है। कितना लिख दिया हमने 15। अच्छा दर्पण कौन सा है, दर्पण है भाई आपका अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। तो कॉनकेव के लिए क्या लेंगे माइनस, सिंपल है वो। यहां से आगे देखें, हम जानते हैं यूवीएफ के लिए जो रिलेशन होता है, मिरर के लिए जो रिलेशन होता है यूवीएफ का, होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो हमें f की वैल्यू दी नहीं है, तो इसके साथ तो यूज नहीं करेंगे साइन का। v की वैल्यू कितनी है, तो 1/v की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा सॉरी, अब हमारे पास UVF का फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू दी है, v की वैल्यू नहीं दी है, v फाइंड करना है। v क्या है, फाइंड करना है। लेकिन इसमें आपको इमेज का साइज पूछ रहा है, यानी प्रतिबिंब का आकार और पूछ रहा है। तो आकार पूछ रहा है, तो इसका मतलब i भी आपको फाइंड करनी है। तो पहले हम v फाइंड कर लेंगे, तो i भी फाइंड हो जाएगा, नो टेंशन। देखिए f की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, माइनस के 1/15 इज इक्वल टू v फाइंड करना है। इसके साथ साइन का यूज नहीं करेंगे, प्लस 1/u, इसका है -30, माइनस इंटू प्लस माइनस, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/30, ये माइनस है ही है, 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v। 1/v इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, सॉरी 30 से डिवाइड कीजिए कितना, एक बार, ठीक, माइनस 15 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 से 1, यानी माइनस का 1/30 बचेगा आपके पास। तो ये हो गया आपका v इज इक्वल्स टू माइनस के 30 सेंटीमीटर। देखो पोजीशन क्या होगी इसकी, पोजीशन का मतलब स्थिति, इन फ्रंट
ऑफ मिरर, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने कितने डिस्टेंस पर, 30 सेंटीमीटर। अच्छा v हमने फाइंड कर लिया, माइनस साइन आया है, माइनस साइन का मतलब इसका नेचर, नेचर कैसा होगा, माइनस साइन है, दर्पण के सामने इमेज बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है। अगर इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो इमेज कैसा होगा, इमेज होगा रियल, कैसा होगा, रियल, यानी यहां लिख दिया हमने रियल। रियल का मतलब क्या, वास्तविक। फिर I अपॉन O इज इक्वल टू V अपॉन U, यहां साइन कैसा यूज किया जाएगा, माइनस। I की वैल्यू रखें आप, नहीं पता है निकाल ली। O की वैल्यू कितनी है, O की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू माइनस V की वैल्यू आपकी कितनी है, माइनस के 30 सेंटीमीटर। U की वैल्यू कैसी है, अच्छा U भी 30 सेंटीमीटर है और V की वैल्यू भी 30 आ रही है, माइनस से माइनस काट दिया, 30 से 30 काट दिया, तो I इज इक्वल टू माइनस के 2, माइनस के 2, माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा, पोल के नीचे, पोल के नीचे। जो भी इमेज नीचे बनता है वो इमेज कैसा होता है, उल्टा, यानी इनवर्टेड, यानी इनवर्टेड। तो इसका जो नेचर होगा वो होगा रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर यहाँ मैंने केवल आपको 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, आप इस लेक्चर से संबंधित और एग्जाम्पल चाहते हैं तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि यस सर हम और एग्जाम्पल चाहते हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, धन्यवाद।